हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के सेफ्टी स्कोर के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं एक ही बनाऊंगा एनटीपीसी के, शायद मुझे दूसरा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर कर दूंगा। बाकी भी कोई डाउट्स बने तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई आपको दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि सेफ जोन क्या रहेगा। ठीक है, अटेंडेंस कितनी रही है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, विद आपको प्रूफ, यानी कि मैं रीज़न दूंगा। और ये कोई ऑफिशियल नोटिस डालकर मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको कि इतना रहेगा। तो चलिए, अभी तो एक्सपेक्टेड है, हम बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप ये नज़र डाल लीजिए 2015 वाली पर। ठीक है, 2021 की नहीं है तो कमेंट के अंदर अभी से मत कहने लग जाना। ये 2015 की मैं एक बार आपको नज़र डलवा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो अहमदाबाद, फिर अजमेर, फिर इलाहाबाद, फिर बेंगलोर, और फिर है भोपाल, फिर है भुवनेश्वर, और फिर है बिलासपुर, और फिर है ये चंडीगढ़। तो आपको पता है कि जो हम रेड जोन मानते हैं, जिनके अंदर जो मेरिट है वो सबसे हाई जाती है, तो आपको पता है कि यही जोन है वो। ये 8 जोन ही हैं जिनकी मेरिट जो सबसे ऊंचे रहने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार क्या रहा है कि आप जनरल ओबीसी SC ST वालों की थी, और EWS तो था नहीं उस टाइम पर। तो यहाँ पर क्या था कि इनके मेरिट के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिली है। ये देखिए आप चंडीगढ़ जोन की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 82 तक यहाँ पर पहुँच सकी थी। लेकिन आप इसके बेस के ऊपर इसका अंदाज़ मत लगाइए, मैंने ऐसे ही आपको बताया है, क्योंकि अब की बार जो स्कोर है वो चेंज होने वाला है। उस टाइम पर न तो इतनी फॉर्म्स की संख्या थी, न इतना कंपटीशन था, न ही ये ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अब की बार जो इस वाले शिफ्ट 1 के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स उस टाइम पर भी नहीं थी। तो चलिए, वीडियो के अंदर हम अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के पर्पज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थंबनेल के अंदर भी डाल रखा ऊपर कि 55 से 60 वाले हो तो इस वीडियो के ध्यान से देखना। यही मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान में रखना है। आप बार बार किसी के वीडियो के अंदर कमेंट्स करते हैं या फिर मुझे भी पूछते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरे इतने बन रहे हैं, क्या मुझे अब आगे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप CBT 2 की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। आपके कितने भी बनने हैं कि CBT 2 की तैयारी कर क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जिन्होंने NTPC का फॉर्म लगाया है उन्होंने ग्रुप D का भी फॉर्म लगाया होगा। ठीक है, ग्रुप D का भी फॉर्म लगाया होगा, और NTPC और ग्रुप D वाले जो सिलेबस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप D के अंदर साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो साइंस का वेटेज मैं आपको अभी से बता देता हूँ भाई, NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी साइंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका फ़ायदा ये भी है आपके साथ साथ में कि आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो तो आपकी NTPC की तैयारी हो रही है, NTPC की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ग्रुप D की तैयारी हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि आपके कितने भी मार्क्स बनने हैं, कितने भी मार्क्स मिलने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो वो एक्सपेक्टेड है, और यूट्यूबर बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है। कंफर्म कोई नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट सामने न आ जाए। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 65 बताया है तो आपके 63 बच रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं करोगे, आप तैयारी छोड़ दोगे क्योंकि मैंने बता दिया या फिर किसी और यूट्यूबर ने बता दिया और आपने तैयारी छोड़ दी। तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर सब एक्सपेक्टेड ही बता के जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं और वे डेटा चेक करके और बाद में बता देते हैं कि इतनी तक रह सकती है, या फिर वीडियोज़ के अंदर कमेंट देख के। चलिए, हम बात कर लेते हैं कि रेड जोन एरिया जो कहते हैं उसकी मैं कहूँगा भाई यहाँ पर कि 65 तक मार्क्स होने चाहिए। देखिए, 65 मार्क्स तो चाहिए। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कितना होता है वो बाद की बात है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितना होता है वो बात की बात है, लेकिन आपको यहाँ पर 65 चाहिए, क्योंकि ये जोन ही ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ की मेरिट हमेशा ही ज़्यादा जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अब की बार कोई इधर से उधर ही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब की बार भी ज़्यादा ही जाएगी इसकी। तो आपको क्या करना है, अजमेर, इलाहाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, ठीक है, बिलासपुर, और ये जो 2-3 जोन और हैं, ऐसे है करके आपको, अगर इनमें से आपने फॉर्म्स लगा रखा है तो आप देख लेना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने 65 बता दिया तो 62 वालों का नहीं होगा, ये कंफर्म है, और 67 वालों का हो जाएगा, ये कंफर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, इससे +2 या फिर -2 करके चल सकते हैं। यहाँ पर इतना ही रह सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर लेता हूँ कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि अटेंडेंस एक तो कम है। ठीक है, उपस्थिति है वो आपने देखा होगा कि 50% तक ही बच्चे जो वो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम्स के कारण कुछ ऐसा हो गया है कि भर्ती को चलते हुए 2 साल का टाइम हो गया है,
कुछ ने ऐसे उम्मीद इसकी छोड़ दी थी तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इसका। ये आप देख सकते हैं कहीं से भी, आपको पता भी है कि न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था और आपने देखा भी है, जहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप गए थे वहाँ पर भी अटेंडेंस बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा गैप था। खुद भी मैं भी देकर आया हूँ एग्ज़ाम, तो मैं आपको उसी बेस के ऊपर बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 65 अगर इन जोन से हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं CBT 2 की, और इनसे कम भी हैं तो भैया CBT 2 की तैयारी कर लेना। इसमें कोई भी आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आगे जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की चल रही है साथ में, और भी रेलवे के अंदर वैकेंसी जो वो RPF वाली आने वाली है। तो इसके अंदर आपका ऐसा नहीं है कि आपने CBT 2 की तैयारी कर ली और वो तैयारी आपकी बेकार चली गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ा हुआ कोई भी बेकार नहीं जाता। फिर हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो जोन है उनके बारे में। नॉर्मल जोन है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 55 से 60 जो मैंने लिखा है, आप ये कहोगे कि आपने तो थंबनेल में कुछ लिख दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जोन जो सभी अदर्स जो बचे हुए हैं, जैसे सिकंदराबाद है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसे जो नॉर्मल जोन है जैसे सिलीगुड़ी है, ऐसे जोन है उनके अंदर जो इतनी कम रहने वाली है, बिल्कुल कम रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से बढ़कर आपके जितने होते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कुल आप मान के चलो ना, सारी बता रहा हूँ कि 55 से 65 के अंडर में ही ये जो मेरिट पूरी अब की बार कट ऑफ जो है CBT 1 की रहने वाली है NTPC के अंदर, ठीक है। बाकी जो सभी जोन है उनकी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक एक जोन का मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर आपका कोई जोन है और आपने फॉर्म्स लगाए उसके बारे में अगर कोई जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कहीं से भी डेटा कलेक्ट करके आपको एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि आप इतने तक जो है ये अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हर स्टूडेंट को आगे की तैयारी करने के लिए, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ। उसके बाद में मैं अब EWS वालों की बात कर लेता हूँ कि EWS वालों के बारे में मैंने नहीं बताया, तो अब EWS वालों के बारे में मुझे 3 चीज़ें बतानी थी, तो इसके लिए मैंने वीडियो के अंदर लास्ट में डाल दिया ये सब। EWS वाले आपकी बार लक्की होंगे भाई, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ। सबसे पहले तो रीज़न मैं आपको यही दूंगा कि आपने दिल्ली पुलिस का देखा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कट ऑफ के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला है दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि EWS वाले लक्की होंगे, लेकिन वो गलतियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ 2 कर रहे हैं। वो मैंने कमेंट के अंदर भी कुछ एक बच्चों को जवाब दिया है और मुझसे पूछा भी था उन्होंने, और इंस्टाग्राम पर भी पूछा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक तो सर्टिफिकेट डेट बोल रहे हैं कि सर हमने जो फॉर्म्स लगाया था तब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, हमने लगा दिया और हमारे पास तो ये है या पुराना है, हमारे पास तो नया नहीं है, हमने ये कर लिया। तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जिनके पास है वो तो उसको रिन्यू करवा लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर ये गलती मत कर देना। जिनके पास है वो तो रिन्यू करवा लो, और जिनके पास नहीं है वो अभी बनवा लो। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, जिनके पास है नहीं है वो तो बनवा लेना, और जिनके पास है वो अपना रिन्यू करके रखें, अपडेट करके रखें, क्योंकि कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए गलती होने के, ठीक है। ये कंफर्म हो गई बात। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बार बार में पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको 2 ही चीज़ बताई हैं। फिर दूसरी बात कर लेता हूँ कि दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सेंटर का लगाएं या स्टेट का। हमारे पास तो ये है, हम इस स्टेट से हैं, हमारे पास तो हमारे स्टेट का है, क्या वो चल जाएगा, ठीक है। क्या उसको रिन्यू करवाना ज़रूरी है, क्या उसका फ़ायदे होते हैं, स्टेट का है ये चल जाएगा, सेंटर का है ये चल जाएगा। अरे भाई, आजकल जो बन रहे हैं वो सब के सब स्टेट और सेंटर दोनों में लागू हो रहे हैं EWS के। आपको पता होगा सेंटर और स्टेट दोनों के लागू होते हैं EWS के। तो आपको क्या करवाना है कि जो NTPC यार, आप एक चीज़ देखा करो कि जो अभी वैकेंसी चल रही है वो किस लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है या फिर इंडिया लेवल के ऊपर है, यानी कि सेंटर की है। तो सेंटर की जैसे दिल्ली पुलिस है, NTPC है, ग्रुप डी है, ये सेंटर लेवल पर होती हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती हैं। तो ऑल इंडिया के अंदर आप स्टेट का कैसे लगा दोगे, तो आपको सेंटर का ही लगाना है। और स्टेट की जो आपकी जो स्टेट होता है खुद का, उसके अंदर अगर कोई जॉब निकल रही है तो आपको स्टेट का काम आएगा। तो आपको ये दोनों कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ मैं दूर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है क्योंकि मैं बार बार इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता एक ही पॉइंट के ऊपर। तो मैं आपको ये कि वीडियो के अंदर सारे जो डाउट है वो क्लियर कर रहा हूँ। वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलत बता रहा होगा या फिर आपका कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा ही मिल रहा होगा, 5-10% ही सही। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर आपको जो भी जानकारी मिल रही है, अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना, और एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके 1 से 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़े मोटिवेट का कार्य करता है। तो आपको और मैं बता देता हूँ कि ये सेफ़ जोन, इसका जो सेफ़ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो EWS का मैं बता देता हूँ, EWS के बच्चों का, EWS वाले भैया जिसके भी 45 भी है ना, तो वो भी अपनी CBT 2 की तैयारी करना, ठीक है। 45, 55 प्लस ये जो है ना, ये भैया तैयारी करो अच्छे से।
गर्ल्स हो बॉयज़ हो, किसी भी जोन से आपने फॉर्म्स लगा रखा है, अगर रेड जोन से है तो वो 55 प्लस मान के चल सकता है, अदर जोन से वो 45। और यहाँ पर मैं तो एवरेज बता रहा हूँ आपको कि आप पे 50 प्लस मानकर चल सकते हैं, किसी भी जोन से हो जाए। आपको क्या करना है, CBT 2 की तैयारी करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, क्योंकि EWS से जो है उस टाइम पर तो दिल्ली पुलिस से भी पहले का लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब आपने बनवा लिया और उसके अंदर आपने क्लिक ही नहीं किया था फॉर्म्स के अंदर, तो वो तो अलग बात है, वो आपका नहीं मान्य होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म के अंदर EWS से सबमिट किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना स्कोर मानकर आपको तैयारी करनी है। तो मैंने आपको ये वीडियो के अंदर बता दिया कि क्या क्या स्कोर है, किस कैटेगरी का रहने वाला है। तो आपको अब तैयारी करनी है, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।